अब एक ये जो वर्ड है ब्रांड बिहार, इस ब्रांड बिहार को भी बहुत डाइल्यूट कर दिया गया है। ये इतना डाइल्यूटेड हो गया है कि ब्रांड बिहार जहां आता है वहां पर लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद, बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। और यहाँ तक कि मैंने देखा है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था और वहाँ मैंने बच्चों को देखा, कुछ लोगों को देखा, तो वो नो 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 आई एम नॉट फ्रॉम बिहार, है वो बिहार का ही, लेकिन वो अपनी पहचान को छुपाना चाहता कि उसको बिहारी बोलने में अपने आप को गर्व महसूस नहीं हो रहा है। ये ब्रांड बिहार को चमकाना और ब्रांड बिहार का छवि क्या है, ब्रांड बिहारी सोचते ही दिमाग में क्या इमेज बनती है, उस इमेज को बदलना ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब ये कहीं पे कह देते हैं ए बिहारी इधर आ, उसको गाली की तरह बिहारी टर्म को ए महाराष्ट्र इधर आ, ऐसा कहीं बोलते हैं क्या? जय महाराष्ट्र बोलते हैं। जय बिहार बोलने में लोग बोलते नहीं है। ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने तैयार, गौरवशाली बिहार हमारा है, लेकिन उस गौरव को हम लोग कंटिन्यू करने में विफल हो गए, वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। वो यहां तक भी कह देता है कि हम लोग फिर क्या कहते हैं, भारी लेकिन पढ़ना भी पड़ेगा, खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। अभी रेस्टोरेंट में जाओगे, बिहार में भी चल जाओ तुम, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन अच्छे रेस्टोरेंट में ये मिलेगा। हमारा अपना ब्रांड को हम खुद तवज्जो नहीं देते हैं, बिहारीपन को हम लोग खुद भी बहुत वेटेज नहीं देते हैं, बिहारी अस्मिता को हम लोग खुद वेटेज नहीं देते। हमारा आकर्षण किधर है? दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ है। तो हम ब्रांड बिहार कैसे बनाएंगे? मेड इन बिहार का कोई हमारे यहाँ अट्रैक्शन है क्या? मेड इन गुजरात लोगे, मेड इन तमिलनाडु लोगे, मेड इन महाराष्ट्र लोगे, कुछ मेड इन बिहार पे भरोसा है क्या? सुना भी नहीं। क्या हम लोग ये कभी इस पर हमारा कुछ काम हुआ है कि हम लोग जैसे बहुत सारे स्टेट्स में इस तरह के लोकल ब्रांड्स बनाए गए जो उस स्टेट के प्रोडक्ट को दिया जाता है। बंगाल में काम हुआ इसके ऊपर में, कर्नाटक में काम हुआ, वहाँ पर लोकल ब्रांड्स बनाए गए सरकार के द्वारा कि ये वहाँ के आर्टिसंस को, वहाँ के कलाकार को, वहाँ के जो लोक कलाकार हैं या जो लोक जो बुनकर हैं, करघा वाले हैं, उनको हम ब्रांड देंगे और उस ब्रांड पे उनका प्रोडक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड में बिकेगा। हम लोगों ने अपना मेड इन बिहार ब्रांड पे कोई काम किया ही नहीं, हम लोग अपनी चीज़ को इज्जत दे ही नहीं रहे। अभी हमारे बिहार में संभावनाएं अनंत हैं, हमारा उर्वरक फर्टाइल लैंड है, हमारे यहाँ पर ऐसा हम लोग कई चीज़ों में आगे हैं जिस पे बहुत कारोबार और बहुत व्यापार, बहुत इंडस्ट्री आ सकती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए बिहार में बहुत संभावनाएं हैं। क्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का फ़ायदा सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा, सिर्फ वर्कर को होगा, या फार्मर को भी होगा? फार्मर को भी होगा। आप सोच रहे हैं आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वैल्यू चेन में ऊपर जा ही नहीं रहे। जब आप लोहा को बेचिएगा और आप गाड़ी को बेचिएगा तो किलो का अंतर किस में आएगा? एक गाड़ी में मान लो कि अगर 1 टन लोहा लगा है तो 1 टन लोहा कितने का आता है और एक गाड़ी कितने की आती है? बहुत अंतर है ना। ब्रांड मतलब आप कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो, कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो। बाबा पॉपकॉर्न जो है वो पीवीआर में खरीदो कितने का आता है? 250-300 का कितना किलो आता है? किलो नहीं आता है, वो ग्राम में आता है ना, बहुत थोड़ा ग्राम रहता है। और यहाँ पर जो किसान भुट्टा बेचता है, मक्का बेचता है, वो कैसे किलो बेचता है? समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को? तो वैल्यू एडिशन करोगे तब तो पूरा भाव मिलेगा। अभी पूरे भारत में सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा मखाना कहाँ होता है? बिहार में। लेकिन मखाना बिहार से पूरे वर्ल्ड में जा सकता है, जाता है क्या? नहीं। और प्रोसेसिंग होकर के ये क्या बनाया? तंदूरी फॉक्सनट्स, ऐसा अलग अलग वहाँ विराट कोहली करता है। हाँ, तो ये फैक्ट्री बिहार में लगी क्या? बिहार का प्रोडक्ट है, बिहार में इसका मैन्युफैक्चरिंग, बिहार का इसका प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। जबकि अगर इस पर काम किया जाए तो आज पूरे वर्ल्ड को हेल्दी स्नैक्स चाहिए, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। आप इसको प्रोसेसिंग करिए, अलग अलग फ्लेवर्स में लाइए, जितने ज़्यादा फ्लेवर्स में लाइएगा उतना वर्ल्ड मार्केट में इसका आपको डिमांड और आपको इसका आपको प्रॉफिट मिलेगा। और फार्मर को क्या फ़ायदा होगा? इसका रेट बढ़ेगा, फार्मर को अधिक मूल्य मिलेगा, जल्दी माल बिकेगा, है ना। अभी ये हमारी मुजफ्फरपुर की लीची, हम इसको ऐसे ही बेच देते हैं या जल्दी सड़ गल ना जाए इसलिए कम दाम पर भी बेच देते हैं।
अगर हम लीची का पल्प यहां पर अच्छे से बनाएं तो किसान को मजबूरी वश तुरंत से लीची को बेचना नहीं पड़ेगा। हमारा पल्प भी लीची का बनता है, लेकिन वो बाहर दूसरे राज्यों में बनता है। मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सिविल्स के स्टूडेंट को जलगांव ले गया था, और वहां जलगांव में एशिया का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्लांट पे लेके गया, जहां पर मैंगो का पल्प, गोवा का पल्प, बनाना का पल्प, मतलब अलग अलग फ्रूट्स का पल्प बनाया जा रहा था। और वो पल्प जो है, कोको कोला, पेप्सी और उसके अलावा फॉरेन की कंपनियां, दुबई की कंपनियां, सब लोग उनसे वो मैंगो पल्प वगैरह खरीदती थी, क्योंकि वो माजा के लिए, और होता है ना वो कौन कौन सा आता है, स्लाइस, हाँ, सब में वो लगता था। और उनका इतना ह्यूज प्लांट, बच्चे देख के दंग लगा कि वहां पर टनों टन मैंगो जो है वो हर घंटे टनों टन मैंगो जो है प्रोसेस हो रहा है, पल्प में कन्वर्ट हो रहा है। और रोबोटिक मशीन से उसका सारा ड्रैम जो है वो ह्यूज 4-4 तल्ला ऊंचा स्टोरेज में लगाया जा रहा है। इतना जबरदस्त सेटअप। उनके यहाँ प्याज का प्रोसेसिंग करने का, ड्राई करने का, प्याज को ड्राई सुखाना, किसी भी फ्रूट को लाइफ को बढ़ाने के लिए उसको ड्राई किया जाता है, मॉइस्चर से निकाला जाता है, और फिर वो ड्राई हो जाने के बाद उसका पाउडर बना सकते हैं। अब प्याज जो है उसके पाउडर की बहुत डिमांड होती है, क्योंकि अलग अलग, जैसे तुम लोग चिप्स वगैरह खाते हो, सब में भी वो पाउडर रहता है, प्लस दवाइयों में बहुत प्रयोग होता है। व्हाइट अनियन होता है, उसका मेडिसिन बहुत बनता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोसेसिंग प्लांट थे। हम सीमेंस को स्टूडेंट को लेकर गए थे वहां पर, लेकिन ऐसा एक भी प्लांट बड़ा बिहार में नहीं है। अभी देखिए मैंगो का, ये लीची का हनी, लीची का टॉफी, कैंड लीची, लीची का वाइन, और ये कम से कम लीची का जूस और लीची का सिरप बनता है। लीची का जो आप तरह तरह का वो बना सकते हैं, जिसको घोल करके आप शरबत बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी बिहार में अगर ये सब बिहार में बनेगा तो किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी, और जो लोग बना रहे हैं उनको भी यहाँ पर सस्ता माल। ऑब्वियसली बिहार में लीची सस्ती मिलेगी, दूसरे राज्यों में महंगी है, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री है नहीं, काम नहीं हुआ इस पर। बनाना, हाजीपुर का केला पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन ये बनाना से ये सारा चीजें बन सकता है, क्या बन रहा है? हाँ, ये देखिए, बनाना से बनाना चिप्स हल्दीराम भी बना रहा है, और सारे लोग बना रहे हैं। बिहार में बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। ये बनाना का हेयर कंडीशनर है, बनाना का फेस वॉश है, बनाना का शैम्पू है, करो ना। अरे काम होगा। प्रोडक्ट आजकल तो नेचुरल प्रोडक्ट का डिमांड है ना, है? ये देखो, ये बनाना फाइबर है, A1, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगा, ठीक है। ये देखो, ये सब बनाना से, केला का थन जो है उसका फाइबर है, उसके फाइबर से ये सब बना हुआ है। ये सारा बैम्बू प्रोडक्ट्स है, ऑल बैम्बू प्रोडक्ट्स। ये देखो, ये बैम्बू का था, वो जो स्टेम होता है कि मैंगो, ये बनाना स्टेम, उससे निकला फाइबर, उससे बनी टोकरी, टोपी, ठीक है। आप बनाओ ना, आप तो आपके यहाँ तो स्टेम का कोई यूज हो ही नहीं रहा, वेस्ट हो जा रहा है वो, ठीक है। ये प्लास्टिक बैन हो गया, थर्मोकोल बैन हो गया, ये बनाना से बना है, ठीक है, बनाना स्टेम का बना हुआ है। बनाओ, बनाना का लीफ भी काम आता है, बनाना का स्टेम भी काम आता है। हाँ, आप बनाओ, कितना काम आएगा? आपने इस पे काम ही नहीं किया। अच्छा, इसकी डिमांड सिर्फ इंडिया में है कि फॉरेन में भी रहेगी? चाहिए नहीं है, ठीक है, इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है। ये देखो, बनाना से सैनिटरी नैपकिन, जो बनाना का स्टेम है उससे सैनिटरी नैपकिन बनती है। मेरा एक स्टूडेंट इस पर काम किया, वो इसका प्लांट लगाना चाहता था, लेकिन उसको इतनी प्रॉब्लम्स हुई बिहार में, उसने ये प्लांट नॉर्थ ईस्ट में लगाया और वहाँ चल रहा है, अच्छा चलने लग गया। यहाँ कहानी पे आएंगे अब, ठीक है। यहाँ लगाने में जो इश्यूज़ है, क्यों नहीं यहाँ बनाना तो है, लेकिन इस तरह का सैनिटरी पैड यहाँ पर नहीं बन रहा है। और आज इस देश को आज भी सैनिटरी पैड, सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है। महिलाओं को अभी तक सस्ता सैनिटरी पैड, और वो क्या अक्षय कुमार बोलता है ना कि ये 2 फूकने का है, और भाभी के लिए खरीदने के लिए, हाँ, ठीक है ना। ये रियल प्रॉब्लम है इस देश की। ये जूट इंडस्ट्री, बिहार में जूट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है, लेकिन बिहार में जूट्स के वैल्यू अपग्रेडेशन जो होता है ना, कि जूट का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले, जूट का दाम, जूट से क्या बनता है यहाँ पर? बोरा और रस्सी, ठीक है। लेकिन आप जूट से ये भी बना सकते हो। ये आज अभी प्लास्टिक बैन होने के बाद से इसकी डिमांड बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? इसकी बहुत डिमांड बढ़ गई है, पूरे देश में डिमांड है। आप जूट से बनाओ ना। अच्छा, ये कितने का बिकेगा? माने आपको कॉस्ट तो 25 से भी कम आएगा,
लेकिन आप 100 में भी बेचोगे तो बिक जाएगा। समझे बात को? अब फैब इंडिया में बिकेगा तो 300 का बिकेगा, है ना? समझ गए बात को? अभी बनाना इसके ये जूट से आपको इस तरह का ये जूट मैट्स बन रहे हैं। अब ये मैट्स हजारों में बिकेगा, ठीक है, और बड़े बड़े लोगों के ड्राइंग रूम में लगेगा जूट का मैट। हाँ, ये देखो, ये जूट का इस तरह का लाइट्स कितना अच्छा लग रहा है। ये सारे प्रोडक्ट्स, ये फ्लावर पॉट्स, प्लांटर्स, देखो कितना सुंदर प्लांटर है। तो आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ जूट का, ठीक है, आप जूट का ये कारपेट बना सकते हो। ये देखो कारपेट है ना, जूट का कारपेट है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है? ये जो आप लोग पर्दा देख रहे हो इसमें भी जूट का फैब्रिक इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये भी बिहार का बना हुआ नहीं है, ठीक है। और मुझे जूट फैब्रिक बहुत पसंद है, और पूरा पूरा प्योर जूट का पर्दा आ रहा है आजकल, जो तुमको दिखाया ना मैंने यहाँ पर। ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये जूट का है और इसकी बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत महंगा बिकता है ये जूट का पर्दा। आप लोग देखोगे बहुत महंगा बिकता है, लेकिन बिहार में ये बनता नहीं है, ठीक है। अभी ये देखो, ये सब जूट है। हाँ, है तो जूट का बनाया हुआ। ये सब क्या है? जूट का है। अच्छा, इधर ध्यान दे दो। फ्लावर पॉट, ठीक है। तो अब आपके पास जूट है, लेकिन जूट का वैल्यू एडिशन आप, जूट जितना रुपए किलो बिकेगा, इसका किलो का रेट निकालोगे बहुत कई गुना बढ़ जाएगा। इसमें लेबर लगा तो लेबर को उसका पेमेंट मिलेगा। जब आप किसी प्रोडक्ट पर लेबर लगाते हो, उस पर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाते हो, उसका वैल्यू कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन वो वैल्यू फिर उस लेबर को मिलता है ना, समझ रहे ना? उसका फायदा मिलता है और प्रॉफिट भी मिलता है, ठीक है। अभी देखो मक्का बिहार में सबसे ज्यादा होता है। भारत में जो हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन है? बिहार। लेकिन क्या ये बिहार में बन रहा है? ये कॉर्नफ्लावर ये बिहार में बन रहा है? ये जो एनिमल फूड, ठीक है, एनिमल फीड इंडस्ट्री जो है वो 1 लाख करोड़ से बड़ी है, और बिहार में इसमें से 40-50 हजार करोड़ आ जाएगा तो बिहार कितना आगे बढ़ेगा। लेकिन एनिमल फीड बिहार में बनता है, लेकिन बहुत छोटे छोटे प्लांट है, बहुत छोटे छोटे प्लांट है। बड़ा जो प्लांट गोदरेज एग्रोवेट और कई सारी दूसरी कंपनियां हैं वो सब बिहार में उस तरह से नहीं है। देख लो, यही मक्का जो क्या रुपए किलो है और यहाँ पर क्या रुपए किलो है। आप इसको तो, ये पीवीआर जो है वो मक्का थोड़ा ना खरीदता है। पीवीआर को प्री मिक्स पैकेट्स आते हैं, वो प्री मिक्स पैकेट्स आप बिहार में बनाओ ना, आप पीवीआर को, सिनेपोलिस को और पूरे वर्ल्ड के सिनेमा घर को बेचो ना, पूरे वर्ल्ड के सिनेमा घर को बेचो, वो प्री मिक्स बनाओ। आप लोग देखते ना एक्ट 2 पॉपकॉर्न का आता है, वो कैसे किलो है और मक्का कैसे किलो है, दोनों में कितना डिफरेंस है। ये मेज स्टार्च, आप चॉकलेट खाते हो, चॉकलेट में मेज स्टार्च लगता है, ठीक है। आप जो कपड़े पहने हुए हो इसमें सब में स्टार्च लगा, बिना स्टार्च के कपड़ा तैयार फैक्ट्री में नहीं होता है, सब जगह स्टार्च लगता है। स्टार्च का यूसेज मल्टीपल है, दवाइयों में बहुत जगह स्टार्च लगता है, बहुत फूड प्रोडक्ट्स में स्टार्च लगता है, और बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, सैकड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है स्टार्च के प्लांट में। कैडबरी कंपनी का हजारों करोड़ का काम है स्टार्च का, ठीक है। क्या बिहार में मेज स्टार्च का प्लांट है? नहीं है। कॉर्न सिरप अलग अलग डिश में डलता है, हमारे यहाँ तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये उपजाया और इसको बाहर बेच दिया। तो ऐसे बिहार आगे कैसे बढ़ेगा?